जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। और 18 जनवरी 2026 को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम संपन्न हो चुका है। आप सब बच्चों के मन में भी तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे, डियर पेरेंट्स के मन में भी तरह तरह के सवाल होंगे कि मार्क्स तो हमने चेक कर लिए, इतने मार्क्स लगभग बन रहे हैं बच्चे के, क्या बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं एक सेशन ये जो कंप्लीट कर रहा हूं, इस सेशन में मैं आपको कट ऑफ का गेम समझाने वाला हूं कि कट ऑफ आखिर क्या होती है, कट ऑफ क्या एक ही रहती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, कितने मार्क्स बच्चे को मिनिमम लाना चाहिए जिससे कि बच्चा क्वालिफाई हो पाए, जिससे कि आगे का प्रोसेस बच्चे का हो पाए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। आज मैं ये बताने वाला हूं कि क्लास 6 एंड क्लास 9 आखिर क्या है कट ऑफ का गेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न ये है, क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न ये है। क्लास 6 में 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं और ये जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। आपके प्रोस्पेक्टस में अच्छे तरीके से मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ईच सब्जेक्ट में आप बच्चे के 25% मार्क्स होने ही चाहिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट सब्जेक्ट है लैंग्वेज, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया। अब 25% जब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो 12.5 मार्क्स बन रहे हैं। तो लैंग्वेज में मिनिमम मार्क्स 12.5 बनना चाहिए, तभी बच्चा क्वालिफाई माना जाएगा लैंग्वेज वाले सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं क्लास 6 में, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स का वेटेज होता है क्लास 6 में मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स में 150 मार्क्स का वेटेज होता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं 25%। जब मैंने कैलकुलेट किए तो यहां 37.5 मार्क्स बन रहे हैं। अगर बच्चे के 37.5 मार्क्स बन रहे हैं तो बच्चा इस सेक्शन में भी क्वालिफाई माना जाएगा। अब आते हैं थर्ड सेक्शन रीजनिंग में। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स के रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया। अब इसमें 25% जब मैंने 50 मार्क्स का कैलकुलेट किया तो 12.5 मार्क्स बन रहे हैं। रीजनिंग में अगर बच्चे के 12.5 मार्क्स बन रहे हैं तो बच्चा क्वालिफाई माना जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ सब्जेक्ट जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज पूछा जाता है पेपर में। 25% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इसका तो 12.5 मार्क्स बनेंगे। मतलब जीके में भी 12.5 मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर है क्लास 6 का, तो ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए बच्चे के, 40% मार्क्स होने चाहिए बच्चे के ओवरऑल। तो 300 का जब मैंने 40% कैलकुलेट किया तो 120 आया। मतलब मिनिमम बच्चे के 120 मार्क्स तो होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं क्या ये सारी कैटेगरी के लिए सर ये अप्लाई होगा? नहीं, एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी हर एक कैटेगरी के लिए ये मैंडेटरी है। एससी एसटी के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है? ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, क्या 120 मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, 120 मार्क्स बहुत कम मार्क्स माने जाएंगे। अगर क्लास 6 के एक अच्छे स्कोर की बात करें जहां बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, देखिए हम एक बात और बता दें, जो कट ऑफ आती है वो आपकी होम स्टेट डिफेंस, होम स्टेट ओबीसी, होम स्टेट जनरल, होम स्टेट एससी, होम स्टेट एसटी, इस तरीके से हर एक कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आती है। और आपके होम स्टेट की जो कट ऑफ होती है अदर स्टेट के कंपैरिजन में कम होती है। होम स्टेट की कट ऑफ अदर स्टेट के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको अपने स्टेट में ट्राई करना चाहिए, ना कि अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट में जाओगे तो कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ एक आध स्टेट ऐसे हैं जहां आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगी आपके अपने स्टेट के कंपैरिजन में। क्लियर है ना? ये बात आपको होप सो समझ में आने लग रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, कितने मार्क्स मिनिमम बनना चाहिए। तो देखिए मिनिमम तो ये हो गया, लेकिन बच्चे के मार्क्स अच्छे होने चाहिए जिससे कि अच्छी रैंक बन पाए। 245, 240 या 250 इसके अराउंड अगर मार्क्स हैं तो एक अच्छा स्कोर है। ऐसा नहीं है कि 240 प्लस वाला ही बच्चा, 245 प्लस वाला ही बच्चा, 245 हम मानेंगे एक ठीक स्कोर है, इसमें एडमिशन आपको स्कूल अलॉट होने के चांस है। ठीक है, और अगर चांस नहीं है, अच्छा स्कोर है, मिलता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस पर ही मिलेगा, इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है,
कहीं कहीं इससे कम देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बिहार की तरफ चले जाइएगा तो बिहार की तरफ तो कट ऑफ और ज्यादा जाती है, 275, 278 इस तरीके से कट ऑफ जाती है, मतलब ज्यादा कट ऑफ जाती है। और अगर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है, ठीक है, जहां पर कट ऑफ कम जाती है, जैसे हरियाणा में कुंजपुरा देख लीजिए, कम जाएगी कट ऑफ, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पर कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ये बात होप सो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके 245 या 250 या 260 के अराउंड अगर आपके नंबर है तो अब एकदम होप बिल्कुल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके मार्क्स 230 है उसका होप नहीं है, बिल्कुल आप होप रखिएगा। वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपकी कट ऑफ आना शुरू होंगी। आपकी 6 राउंड में 2025 में काउंसलिंग हुई थी, तो इस बार भी होप सो 6 राउंड में काउंसलिंग हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्लास 9th वाले बच्चों की तरफ। तो क्लास 9th में कितने सब्जेक्ट होते हैं? ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। 25% जब मैंने कैलकुलेट किया तो 50 मार्क्स बन रहे हैं। अगर बच्चे के मैथ में 50 मार्क्स बन रहे हैं 9th में तो वो क्वालिफाई माना जाएगा इस सेक्शन में। रीजनिंग में ये 50 मार्क्स की होती है रीजनिंग, 25% कैलकुलेट किया, 12.5 मार्क्स बन रहे हैं। अगर बच्चे के 12.5 मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग में तो बच्चा क्वालिफाई है इस सेक्शन में भी। थर्ड सेक्शन आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 50 मार्क्स का वेटेज होता है, 25% कैलकुलेट किया तो 12.5 आ रहा है। अगर इंग्लिश में 12.5 मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। चलिए इस सेक्शन में अब बात करते हैं अब जनरल साइंस की। तो 50 मार्क्स का है, 12.5 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। इसी तरीके से सोशल साइंस में 12.5 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। साथ साथ ओवरऑल 40% मार्क्स होना चाहिए। जब मैं 400 का 40% कैलकुलेट कर रहा हूं तो 160 आ रहा है। 160 ओवरऑल आपके मार्क्स होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई होने से ही एडमिशन नहीं मिलता है, एडमिशन मिलता है आपके अच्छे मार्क्स होने से। जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपकी अच्छी रैंक बनेगी, अच्छी रैंक बनेगी तो आप एक अच्छी कट ऑफ की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, क्या इतने मिनिमम मार्क्स पर बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे? जी हां, ये क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया SC ST कैंडिडेट के लिए नहीं है। SC और ST कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं बात करूं इनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो देखिए एकदम कह पाना सेफ स्कोर ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन ही है बिल्कुल। क्योंकि भाई हर एक स्टेट की, हर एक स्कूल की, हर एक राउंड की कट ऑफ अलग अलग होती है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 340 या 350 के अराउंड बन रहे हैं तो आप 330 बन रहे तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। यहां आपके रिजल्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो आप अपने पेशेंस को बरकरार बनाए रखिएगा। अभी ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया अब इससे कम मार्क्स होंगे, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले तो आप मिनिमम कंडीशन को, मिनिमम क्राइटेरिया को अगर आप क्रैक कर रहे हैं तब भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप अपना वेट करिए रिजल्ट का। रिजल्ट के साथ साथ आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स होंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी बन रहे हैं तो आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कराइए। पहले तो आप क्वालिफाई हो, क्वालिफाई होने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल अलॉट होगा। मुझे होप है कि आपको ये पूरी कट ऑफ का गेम अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे साथ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए जुड़े। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। साथ साथ हमने आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम सैनिक स्कूल की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वहां हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो आप भी उस अपडेट का फायदा उठा सकते हैं। इट मींस वो भी आपके साथ भी वो अपडेट शेयर होगी, तो आप जरूर जुड़ें और अपनी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को अचीव करें।